आज हम कराची हाईवे कढ़ाई पे मौजूद हैं। आज यौम पाकिस्तान की फ़्लैग होस्टिंग सेरेमनी के हवाले से एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया है। 14 अगस्त इस साल सेलिब्रेशन स्क्वायर में सागा में फ़्लैग होस्टिंग होगी, परचम कुशाई की तकरीब होगी। मिसागा में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी शायद ऐसा शहर है जहाँ पे रहते हैं। मिल्टन और मिसागा में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़्लैग होस्टिंग सेरेमनी उस तरह से नहीं हो पा रही थी जिस तरह 14 अगस्त को होनी चाहिए। इस हवाले से आरिफ शेख साहब और मोहम्मद इसहाक साहब ने इनिशिएटिव लिया है और आज यहाँ इस हवाले से वो तफसीलात तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप की आमद का बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए हैं, जिसके लिए यकीनन माई सेल्फ और इसहाक मोहम्मद आपके बड़े ममनून हैं। ये आप लोग झंडे बांट लें, हम लोग खाना खा के आते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, चूँकि शॉर्ट नोटिस था और हम चाह रहे थे कि मंडे वाले दिन एटलीस्ट फर्स्ट मैसेज हम आउट कर दें और कुछ वक्त मिले तो बाकी जिन लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अहबाब हैं जो आज ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट या प्रायर कमिटमेंट वो नहीं आ सके, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में आप जैसे इन्फ्लुएंशियल जो लोग जो हैं वो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। मैं प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूँ और फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि क्या होगा। मिसिसागा नॉन टू बी, और दुनिया जानती है कि ये मल्टी कल्चर कंट्री ऑफ कनाडा का वो शहर है जिसमें सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं। और ये इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद है। आप स्टेटिस्टिक्स कनाडा पे जाएं, वहाँ पर भी आपको सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन सबसे बड़ी तादाद में आपको मिसिसागा में आबाद नजर आते हैं। और कई सालों से हम देखते हैं कि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम जो है वो हर जगह हो रहे होते हैं और यकीनन जिंदा कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी के दिनों को बड़े एहतमाम से मनाती है और मनाना भी चाहिए। आपको अपना जो आपकी मिट्टी है उसको आप नहीं भूल सकते, क्योंकि उसके साथ आपने जुड़ना होता है। इस मुल्क में जिसमें मैं और आप आके आबाद हो गए, यहाँ पर हर बंदा जो है वो अपने मुल्क की शनाख्त को अपने साथ कैरी करता है और यही काम आप और मैं हम सब कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया था कि जी कोई ऐसा सिलसिला हो कि वो शहर जिसमें सबसे बड़ी तादाद में हम आबाद हैं, वहाँ पर जश्न आज़ादी पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है उसे उसी दिन किसी बेहतर अंदाज में वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए। प्रोग्राम बहुत होते हैं, चाहे वो इस दफ़ा ये वर्किंग डे में आ रहा है, फिर भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम नज़र आएंगे। बुनियादी तौर पे कनाडा की रवायत के मुताबिक ये प्रोग्राम जो है वो आपको करीबी वीकेंड पे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आपको 14 अगस्त के बाद का जो वीकेंड है उसमें आपको शहर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हुए नज़र आएंगे। हमने अपने तौर पे कोशिश की कि हम किसी तरीके से 14 अगस्त का जो दिन है उस दिन सब जलाली परचम को उस शहर के सिटी हॉल पे लहरा दें जिसमें सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान मिसिसागा का नाम अब कम से कम पाकिस्तान में भी हर दूसरा आदमी जानता है, तो उसको मिसिसागा कहने के लिए किसी प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं होती, वो मिसिसागा कहता है और वो इसलिए कहता है कि वहाँ पर आप रहते हैं। तो इतनी जो आपकी रहने की वजह से ये बात वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो एक छोटी सी काविश की हमारे इसहाक मोहम्मद भाई ने और हमने मिलकर कि हम कम से कम 14 अगस्त वाले दिन एक नॉन कमर्शियल एक ऐसा प्रोग्राम जिसके पीछे कोई यहाँ की या पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं, यहाँ की या किसी जगह का कोई बिजनेस वेंचर नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई तंजीम नहीं, सिर्फ जितना मैं इसका कंट्रीब्यूटर होऊंगा इतने ही इसहाक मोहम्मद इसके कंट्रीब्यूटर हैं, इतने ही आप सब जो हैं इसके कंट्रीब्यूटर होंगे। हम अपने लिए जो लफ्ज़ यूज़ करेंगे इस पूरे इवेंट में वो कंट्रीब्यूटर्स का होगा कि हम सारे कंट्रीब्यूटर होंगे। 14 तारीख को सिटी सागा मिसिसागा का जो सिटी हॉल है वहाँ पर इंशाल्लाह सब दलाली परचम शाम 7 बजे ऑफिशियल जो उसकी लोकेशन है वहाँ पर लहरा दिया जाएगा और ये 24 घंटे तक उसकी इमारत पे लहराता रहेगा इंशाल्लाह। ये सेलिब्रेशन स्क्वायर का एक पूरा हिस्सा है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा जाते हैं सेलिब्रेशन स्क्वायर पे तो वहाँ पर एक जगह मौजूद है जहाँ पर आपको कनाडा का सिटी ऑफ मिसिसागा का प्रोविंस ऑफ ओंटारियो के झंडे नज़र आते हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह 14 अगस्त को एक झंडा, ये ऑफिशियल सेलिब्रेशन होगी जिसमें सिटी इज़ ऑन बोर्ड। वो आपके साथ मिलके हम सब जाएंगे, हम और आप उसके बेसिकली हम और आप उसके मेज़बान होंगे और सिटी के जो ऑफिशियल हैं वो उसके मेहमान होंगे। हम उन्हें बुलाएंगे, वो वहाँ पर मौजूद होंगे।
इंशाल्लाह हम सब जलाली परचम लहराएंगे। और लहराने के बाद और वहीं पर एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो ये है कि हम कितनी बड़ी तादाद में सब जलाली परचम के साथ अपनी फैमिलीज के साथ वाइट एंड ग्रीन शर्ट्स और कपड़ों के साथ हम वहाँ पहुँचते हैं, ताकि हम अपने जो आज़ादी का दिन है उसको बेहतर तरीके से हम वहाँ मना सकें। बहुत सालों से यकीनन हम कई लोग कोशिश कर रहे हैं और लोग भी, लेकिन चूंकि ये एक नॉन कमर्शियल प्रोग्राम है, इसका सेलिब्रेशन स्क्वायर के स्टेज से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई स्टॉल, कोई स्पॉन्सरशिप, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान और पाकिस्तान का सब जलाली परचम इंशाल्लाह वहाँ पे लहरा दिया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम ये है। 7 बजे इसका आगाज़ होगा और उसके बाद मगरिब की अजान से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर यकीनन वो कौमी तराने वगैरह हमारे शफीक भाई होंगे, वहाँ पे वो बजते रहेंगे, आप लोग शामिल होते रहेंगे। इसकी शायद बहुत ज़्यादा डिटेल इस वक्त आज मैं आपको शायद ना दे सके हम लोग, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया है। हम आपको इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे कि क्या होगा, प्रोग्राम में क्या चीज़ें हो सकती हैं। बिफोर आई इन्वॉल्व इसाक मोहम्मद, एक मैं चीज़ बता दूं कि हमने कहा कि हम सब कंट्रीब्यूटर होंगे। तो मिसाल के तौर पे इस पूरे प्रोग्राम का जो पहला कंट्रीब्यूटर है वो हमारे इसाक मोहम्मद है, जिन्होंने कम से कम ये जगह जो है वो हासिल की पाकिस्तान के सब जलाली परचम के लिए, और वहाँ पर ये तकरीब बनाई जाएगी। दूसरा कंट्रीब्यूटर मैं हो सकता हूँ कि मैं इनके साथ शामिल हाल हुआ कि हम मिल के इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें एंड प्रेजेंट करें। जो लोग जिस तरीके से आप तमाम, चूँकि आज आ गए हैं तो आप कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन आपसे पहले जो इसमें शामिल हो गए, मैं बेइंतहा ममनून और मशकूर अतहर आर्यन का कि उन्होंने, ही इज़ द थर्ड कंट्रीब्यूटर, उन्होंने ये जगह भी दी और खाना भी। अतहर भाई थैंक यू वेरी मच। और जैसी एक फ़ोन कॉल पर उन्होंने कहा कि जी मेरी जगह भी हाजिर है और तमाम दोस्तों के लिए खाना भी हाजिर है, और उस दिन भी मैं जो कुछ कर सकूँगा मैं आपके साथ हूँ। तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी कंट्रीब्यूटर। मिसाल के तौर पे हमारे रिजवान पाशा भाई, वो बैक बेंचर ही होते हैं कि पीछे बैठे होंगे, तो रिजवान पाशा ये पोस्टर बना दिए, झंडा आ गया, फौरी तौर पे आपके लिए चीज़ें बनी। रिजवान पाशा कंट्रीब्यूटर है। नजमा को हमने फ़ोन किया कि नजमा इंफॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए, ग्रुप बना दें, इंफॉर्मेशन भेज दें। नजमा ने फ़ौरन एक पोस्टर डिज़ाइन किया, आप तक पहुँचा दिया। शी इज़ द कंट्रीब्यूटर। तो आप सारे कंट्रीब्यूटर हैं। जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन हम आपसे क्या चाहेंगे वो मैं आगे जाता हूँ। पहले मैं इसाक मोहम्मद को ज़रा अपने साथ शामिल कर लूँ और फिर आपको इंशाल्लाह इसकी और इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का। जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा आप लोग मेरे लिए तशरीफ़ लाते हैं, मुझे हाथ बिठाते हैं, मुझे स्ट्रेंथन करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे शेख साहब ने फरमाया, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानीज़ मिसिसागा में हैं, मगर मिसिसागा में ही फ्लैग रेसिंग नहीं होता था। एक दफ़ा मैं वाजिद मलिक साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार, बल्कि थोड़ा नाराज़ हो रहे थे, कहते हैं यार यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराना चाहिए, झंडा लहराना चाहिए मिसिसागा से अपना स्क्वायर वन में, क्योंकि मार्कम में भी होता है, मिल्टन में भी होता है, इधर अपना ब्रैम्पटन में भी होता है। तो हमने कोशिश की कि चलें सिटी के साथ मिलके हम यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट करें। ये सिंपल एक फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होगी, यहाँ पे कोई स्टॉल्स वगैरह का काम नहीं है। सिंपल हम लोग सारे सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इंशाल्लाह ताला। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जो वहाँ पे अपना कोशिश कर रहे थे करने की, अपना बहुत बड़ा इवेंट 14 अगस्त का, लेकिन चूँकि हर वीकेंड बिजी होता है, सिटी से अप्रूवल नहीं मिलती, तो ये छोटा सा अरेंजमेंट करना पड़ा। और वंस अगेन हम सब मिल के इंशाल्लाह ताला झंडा लहराएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद वहाँ पे होगा इंशाल्लाह। आप सब यहाँ इसलिए हैं कि एक तो हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और दूसरा ये है कि आप तमाम अपनी ज़ात में अंजुमन हैं कि आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। आपसे जो हम चाहेंगे और जो मोहब्बत है वो ये है कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना है। अब पहुँचाना कैसे? हम जो फ्लायर वगैरह डिज़ाइन करेंगे वो आपको हम भेज देंगे,
लेकिन आप अपने लेवल पर अपने एक प्रोग्राम का फ्लायर बनाइए जो हम आपको बेसिक भेज दें, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डालें, लोगों तक पहुंचा दें कि जी पहुंचे वहाँ पर। आप जो बुनियादी चीज़ शाम 7 बजे है, मिसिसागा सिटी सेंटर है, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी है, हम आपको अपने फ्लायर वगैरह भेजते रहेंगे। आपका जो भी आपके पास, आप वीडियो बना सकते हैं, आप ऑडियो बना सकते हैं, आप कोई किसी तरह का फ्लायर बना सकते हैं, कोई कहीं पर किसी ग्रुप में जाके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसे कर दीजिए बस। और एक ही हम सबका एक ही मकसद है, वो ये है कि जब हम सब जलाली परचम को 14 अगस्त वाले दिन मिसिसागा सेंटर सिटी सेंटर पे उसको ले आ रहे हो, तो वहाँ हम बड़ी तादाद में मौजूद हों। हम उस शहर को जिसको आप ओन करते हैं, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, तो फिर उसका एक छोटा सा जो झलक और नज़ारा है वो फिर 14 अगस्त वाले दिन नजर आना चाहिए। और ये आपने करना है, 7 बजे से पहले पहले लोगों को वहाँ बुला लीजिए कि वो हमारे साथ मौजूद हो जाए। आप, मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अशफाक है। मैं यहाँ पे इसाक भाई के कहने पे यहाँ पे आया हूँ, जो इन्होंने आज ब्रीफिंग 14 अगस्त के प्रोग्राम के लिए रखी है, उस सिलसिले में यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि आप 14 अगस्त को शाम 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। और जिस तरह के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो हमें अपने वतन की मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ पे हर किस्म की सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर इकट्ठे होना चाहिए और 14 अगस्त के दिन अपनी एक यकजहती का इजहार करना चाहिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन के लिए प्रोग्राम के सिलसिले में मोहम्मद इसाक भाई ने हमें सबको इनवाइट किया है, तो उस सिलसिले में मैं तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि 14 अगस्त वाले दिन, जुमेरात वाले दिन शाम को 7 बजे के करीब मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर के अंदर जो फ्लैग की सेरेमनी होने जा रही है, जो कि कनाडा में फर्स्ट टाइम मिसिसागा के सिटी हॉल के अंदर होने जा रही है, उसमें तमाम बहनों भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें यहाँ पर, क्योंकि ये वन ऑफ द यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए जो मिसिसागा में होने जा रही है। बाकी शहरों में ये पहले होती रही, लेकिन मिसिसागा में ये पहली दफ़ा होने जा रही है, तो तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकमल नकवी है। मैं पाकिस्तान स्टील एक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से सब अहले वतन से गुजारिश करूंगा कि वो 14 अगस्त को सेलिब्रेशन स्क्वायर पे मिसिसागा में आएँ और पाकिस्तान डे की रौनक को दोबारा करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मिसिसागा जो है पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान कहलाता है। सबको, सब अहले वतन से गुजारिश है कि 14 अगस्त को 7 बजे पहुँचें। खुसूसी मैं अपने एसोसिएशन के नुमाइंदों को कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान बेग है और हम ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी 14 अगस्त आता है तो हम बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे हम कनाडा में या मुल्क के किसी भी कोने पे रहते हैं, किसी भी दुनिया में रहते हैं। 14 अगस्त हमेशा अच्छे से मनानी चाहिए और मैं एज अ कैनेडियन आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपकमिंग जो 14 अगस्त को है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त को पहली बार सेलिब्रेशन स्क्वायर में जो है आज़ादी का झंडा लहराया जाएगा और आप सबसे गुजारिश है कि आप भरपूर जोशो खरोश से इसमें शिरकत करें। सेलिब्रेशन स्क्वायर 14 अगस्त को 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी दुनिया जानती है कि मिसिसागा वो शहर है जहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में कैनेडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन आबाद है। इंशाअल्लाह ताला इस जश्न आज़ादी के दिन 14 अगस्त जो कि जुमेरात के दिन आएगा, 14 अगस्त 2025 सेलिब्रेशन स्क्वायर पर, जिसे मिसिसागा सिटी सेंटर भी कहते हैं, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जश्न आज़ादी वाले दिन शाम 7 बजे पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है उसको लहराया जाएगा। मिसिसागा की तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान का सब जलाली परचम उसकी सिटी सेंटर की इमारत पर लहराया जाएगा, जो कि इंशाअल्लाह 24 घंटे वहाँ मौजूद रहेगा। शाम 7 बजे खुद आइए, अपनी फैमिलीज को लाइए, बच्चों को लाइए, सब जलाली परचम के साथ आइए और आकर मिलकर नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद।
अगस्त के महीने का आगाज होता है तो 14 अगस्त की गुफ्तगू शुरू होती है। ये वो महीना है जिसमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बाहर रहने वाले पाकिस्तानी ख़ास तौर पे कनाडा में बहुत सारी तकरीबें होती हैं। और 14 अगस्त को इस साल ख़ास तौर पे सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा में परचम कुशाई का एहतमाम किया जा रहा है। शाम 7 बजे आपसे होगी वहाँ मुलाकात सफ़ेद और ग्रीन लिबास में और अपने सब्ज हिलाली परचम को हाथ लिए हुए। आना ना भूलिएगा, बिल्कुल फ्री इवेंट है, फ्री पार्किंग है, कम विद योर फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तानिया मुनीर है। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। 14 अगस्त का हम सब पूरा साल वेट करते हैं। इस साल 14 अगस्त को शाम 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर में आप सब ने जरूर आना है। वहां पर हमारी परचम कुशाई होगी। होप टू सी यू ऑल देयर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल अबेद है और हम यहाँ पे आए हुए हैं फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के जो इवेंट हो रहा है 14 अगस्त को मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे। और आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वहाँ आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और इस इवेंट में इन्वॉल्व हों और ताकि हम सब लोगों को शो कर सकें कि हम इस तरह के जितने भी फ्लैग होस्टिंग के इवेंट्स और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के जो इवेंट्स हैं उनमें भरपूर शिरकत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशाबा है और हम लोग यहाँ पे कनाडा में मिसिसागा में एक्चुअली सेलिब्रेशन स्क्वायर पे फर्स्ट टाइम इन द कनाडा मिसिसागा में हम लोग फ्लैग रेजिंग का कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ को लेके आइए और हमारे साथ मिल के जश्न आज़ादी मनाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज मलिक है। आज यहाँ पे हम आए हैं जो मीडिया ब्रीफिंग हो रही है 14 अगस्त को मिसिसागा स्क्वायर वन पे जो फ्लैग होस्टिंग होने जा रही है, केक कटिंग का जो तकरीब आ रही है, इसके लिए हम मीडिया ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम भी 17 अगस्त को मिल्टन के अंदर आज़ादी मेला कर रहे हैं, तो इससे पहले 14 अगस्त का जो इवेंट है फ्लैग होस्टिंग हो रही है। तो प्लीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी सब फैमिलीज़ के लोग पाकिस्तान को यौम आज़ादी मनाने के लिए 14 अगस्त को भी तशरीफ लेके आए स्क्वायर वन पे और मिल्टन में भी लेके आए 17 अगस्त को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, गेती आरा। हम कहते हैं ना दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और यही हम कुछ करने जा रहे हैं सेलिब्रेशन स्क्वायर में 14 अगस्त को। किस दिन? 14 अगस्त को 7 बजे फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होगी। आप लोग सब लोग वहाँ आइए। जितने लोग आएंगे उतनी रौनक लगेगी, उतना लगेगा कि वाकई हम दिल से इस पाकिस्तान को यहाँ रहते हैं और मानते हैं। और 7 बजे 14 अगस्त की शाम 7 बजे आप सब पूरी फैमिली और बन के आइए पाकिस्तान को मनाने के लिए। एक दफ़ा फिर 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर 14 अगस्त को। अस्सलाम वालेकुम, मैं सीमा तजम्मल हूँ और मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि 14 अगस्त को सेलिब्रेशन स्क्वायर में फ्लैग रेज सेरेमनी हो रही है, उसमें आप सब आएँ। और मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें ग्रीन का कोई भी कलर पहन के आ जाए ताकि पूरा सेलिब्रेशन स्क्वायर हमें ग्रीन कलर में नजर आए, कि हर तरफ ग्रीन कलर नजर आए, कि लोग पूछो और सबको पता चले कि आज पाकिस्तान डे है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेगम जो है ये आपको ऑलरेडी मैसेज दे चुकी हैं, लेकिन मेरी तरफ से भी पूरे पाकिस्तानियों को और जितने भी कनाडा में साहब मौजूद हैं उन सब के लिए है मैसेज। आए 14 अगस्त को सेलिब्रेशन स्क्वायर पे मिसिसागा में शाम 7 बजे, जहां हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पाकिस्तान का यौम आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त और 14 अगस्त बहुत करीब है। मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में एक परचम कुशाई का दिन है वो, जिस दिन तमाम लोग वहाँ पर आएंगे, जमा होंगे, पाकिस्तान को सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान के लिए फ्लैग सेरेमनी होगी पहली बार मिसिसागा के अंदर। और मेरी आप सबसे इल्तमास है, दरख्वास्त है, तमाम पाकिस्तानी मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर 14 अगस्त शाम 7 बजे ज़रूर पहुँचें और हम सबका साथ दें। आसिफ। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के हीरे खड़े हैं जनाब। मैं बदर मुनीर चौधरी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नाम आए, सब्ज़ हिलाली परचम हो, कहीं भी हो, QW पे जा रहे हो, परचम नज़र आता है तो दिल चाहता है कि एक तरफ देख के पाकिस्तान को सलाम पेश कर दें। पाकिस्तान की मिट्टी, हमारी जो रूह है अभी भी वो पाकिस्तान के अंदर है। तो इसहाक साहब, आरिफ शेख साहब, पूरी टीम जो है
वो 14 अगस्त को सेलिब्रेशन स्क्वायर पे जो सब हिलाली परचम लहरा रही है, पूरी कम्युनिटी जो है वो इनके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं एक एक जुमले के लिए सभी दोस्तों से कहूंगा ताकि ये एक शेयर चला जाए हमारा, और ये मैसेज जो है वो बहुत आगे तक जाएगा। जी कहाँ से शुरू करें? जी, तो मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ता क़यामत पाकिस्तान जिंदाबाद। तानिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, सेलिब्रेशन स्क्वायर को 7 बजे शाम को हम जरूर मिल रहे हैं। सब हिलाली परचम हमारा वहां पर लहरा रहा होगा, तो हम चाहते हैं सब बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे चले। मैंने तो बोली। मेरी और आपकी पहचान पाकिस्तान जिंदाबाद। आए सब मिलके तारीख रकम करें और परचम कुशाई के लिए सब मिलके मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे इकट्ठे हों और हमारा परचम क़यामत लहराए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो शहर जो पाकिस्तानियों के नाम से कनाडा में पहचाना जाता है, उस शहर में इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त जुमेरात का दिन 2025 शाम 7 बजे लहराएगा सब हिलाली परचम। आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ आना है और आके नारा लगाना है, पाकिस्तान रिजवान पाशा। 14 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं सारे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने के लिए 14 अगस्त को सेलिब्रेशन स्क्वायर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी 14 अगस्त को मुलाकात होगी आप सबके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब आपका इंतज़ार करेंगे 14 अगस्त बरोज़ जुमेरात 2025 सेलिब्रेशन स्क्वायर पर। हम आपका के मुंतज़िर होंगे। पाकिस्तान के झंडे लेकर वहाँ पहुँचें। जैसे कि हमारे सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप सबसे मुलाकात होगी 14 अगस्त बरोज जुमरात मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में। सब मिलके बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद। दियारे गैर में सही, लेकिन पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। इस मिट्टी को हम सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को। आइए हमारे साथ मिलके मोहब्बतें बढ़ाइए और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहले आरफ शेख साहब और इसहाक साहब, मैं आप दोनों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने जो पाकिस्तान डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मिसिसागा का दिल कहा जाता है सेलिब्रेशन स्क्वायर, जो कि मैं समझता हूँ कि मिसिसागा का इंतहाई प्रेस्टिजियस जगह है जहाँ पे ये पाकिस्तान डे को मना रहे हैं। वहाँ पे 7 बजे शाम को सरसब्ज़ हलाली परचम को लहराया जाएगा, जिसको देखकर मैं समझता हूँ आज भी हम सब की आंखें नम हो जाती हैं। इंशाअल्लाह 14 अगस्त शाम 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर पर। पाकिस्तान जी, मैं सबसे इल्तिजा करूंगा कि 7 PM सेलिब्रेशन सेंटर में सब लोग आएँ। पाकिस्तान की परचम कुशाई होगी। और मैं ये भी कहूँगा कि इसहाक भाई और आरिफ शेख इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान का नाम आए और हम लोग वहाँ पर नहीं हो। हम हैं तो पाकिस्तान है, और हमारी जान यहाँ पर है मगर दिल हमारा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी 14 अगस्त को आप लोग जरूर आइएगा। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है,
और ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, सारे सर आवाज ये भी आएंगे। साबर गाया जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस शख्स ने ये मैसेज इन सब का नहीं सुना तो वो ना आए, जिसने सुना है वो जरूर आए, वो अगर नहीं आया वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान थैंक यू। क्या बात कराची हाईवे कड़ाही मिसिसागा में आज एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था। 14 अगस्त को सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा में फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हो रही है। बहुत अरसे के बाद या शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान का झंडा जो है वो सिटी हॉल में लहराया जाएगा और इस हवाले से आरिफ शेख साहब और मोहम्मद इसाक साहब ने इनिशिएटिव लिया है। कम्युनिटी की खासी बड़ी तादाद और मीडिया के खासे लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 14 अगस्त को शाम 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे आप तशरीफ़ लाइए। कैमरामैन साबिर गाह के साथ अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।